Hello and welcome to my channel Learn Mass Communication. Myself Priyanka. This is my introduction. और गाइस इस वीडियो में हम कल्टीवेशन थ्योरी के बारे में बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल्टीवेशन थ्योरी, जिसे हम कल्टीवेशन हाइपोथेसिस, कल्टीवेशन एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं, उसे प्रपोज किया था जॉर्ज गर्बनर ने। ये थ्योरी हमें बताती है कि जो लोग सबसे ज़्यादा टेलीविज़न फ्रिक्वेंटली देखते हैं, उनको ज़्यादा मैसेजेस का जो टेलीविज़न उन्हें तक पहुंचाना चाह रहा है, उस पर ज़्यादा असर होता है। ये थ्योरी हमें यही दिखाती है कि द पीपल हु वॉच टेलीविज़न फ्रिक्वेंटली आर मोर लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द मैसेजेस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टेलीविज़न। मतलब वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, और ये इन्फ्लुएंस इस एक्सटेंट तक हो जाता है कि वो वर्ल्ड को, उनके परसेप्शंस जो है वो टेलीविज़न जो उन्हें दिखाना चाह रहा है वैसे ही हो जाते हैं। मतलब वो जो जो दुनिया मतलब बाहर की दुनिया देख रहे हैं, और जो टेलीविज़न में देख रहे हैं दुनिया, वो बाहर की दुनिया को भी वैसा ही समझने लगते हैं। टेलीविज़न की दुनिया ही उनके लिए सच्ची दुनिया हो जाती है, रियल वर्ल्ड हो जाता है। तो यही होता है, वो जो टेलीविज़न पे सबसे ज़्यादा रिपीटेडली बार बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनके जो परसेप्शंस होते हैं, जो उनके व्यूज़ होते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं जो चीज़ वो बार बार देख रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, वो सामने से जो उनके मतलब जो लोगों से बात करेंगे, या फिर जो उनकी पर्सनालिटी होगी, वो बिल्कुल उसी तरीके से अपने आप को ढाल लेंगे, और वो उसी तरीके से अपने आप को समझने लगते हैं कि वो जो टेलीविज़न में देख रहे हैं वही सच है, और उन्हें उस तरीके से ही रहना है। ये मतलब इस थ्योरी में ये बताया गया है। बस इसमें जो मेन चीज़ बताई गई है कल्टीवेशन थ्योरी में, कि जो लोगों के एटीट्यूड होते हैं वो कल्टीवेट होते हैं, और टेलीविज़न जो है, जो सबसे ज़्यादा टेलीविज़न देखते हैं, जो टेलीविज़न व्यूअर्स, हैवी व्यूअर्स होते हैं टेलीविज़न के, उन पर मैसेजेस जो है टेलीविज़न उन तक पहुंचाना चाह रहा है, उस पर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। जो हैवी व्यूअर्स होते हैं, वो मतलब उनके ऊपर मीन वर्ल्ड सिंड्रोम का ज़्यादा इफेक्ट होता है। मीन वर्ल्ड सिंड्रोम मतलब वो वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा मीन, सेल्फिश और डेंजरस वर्ड्स ये समझने लगते हैं, जबकि मतलब जितने हमारा वर्ल्ड इतना भी डेंजरस नहीं है, लेकिन वो टेलीविज़न में जो उन्हें दिखाया जा रहा है, वो उसे उससे ज़्यादा मानने लगते हैं। वो सोचते हैं कि दुनिया बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, बहुत ज़्यादा मीन है। ये तो इसको हम बोलते हैं मीन वर्ल्ड सिंड्रोम सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है उन लोगों पे जो सबसे ज़्यादा टीवी देखते हैं। तो जो हैवी व्यूअर्स ऑफ टीवी होते हैं, उनका क्या होता है, उनके जो थॉट्स होते हैं वो कल्टीवेट हो जाते हैं। मतलब वो क्या करने लगते हैं, उनके थॉट जो है उनके एटीट्यूड को बदलने लगते हैं, कल्टीवेट करने लगते हैं, और वो वर्ल्ड को टेलीविज़न के वर्ल्ड से रिलेट करने लगते हैं, और वो उसी को सच्चा मतलब रियल वर्ल्ड मानने लगते हैं। तो एक तरीके से वो क्या करता है, लोगों के एटीट्यूड को कल्टीवेट करता है, जो उनके थॉट्स होते हैं उनको इंटरप्रेट करता है। टेलीविज़न जो उन्हें सिखाना चाह रहा है, मतलब जो जो एक होते हैं, एक हैवी व्यूअर्स होता है जो 24 घंटे टीवी देख रहे हैं, और एक होता है लीस्ट मतलब लाइट व्यूअर्स जो कम टीवी देखते हैं। तो उन पे इतना इफेक्ट नहीं होगा, जो टीवी नहीं देख रहे हैं मैसेजेस का, वो उस तरीके से दो चीज़ों को नहीं देखेंगे। लेकिन जो हैवी व्यूअर्स हैं, जो 24 घंटे टीवी देख रहे हैं, उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और वो टीवी की ही दुनिया में रहने लगते हैं। उन्हें लगता है जो टेलीविज़न में दिखाया जा रहा है वही सच है, वही सब कुछ है। वो उनके थॉट्स के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, और रेदर देन जो लेस लाइट व्यूअर्स होते हैं उन पर ये कम इफ़ेक्ट करता है, वो कि ना के बराबर ही करता है। ये भी बताया गया है कि जो लाइट व्यूअर्स होते हैं और जो हैवी व्यूअर्स होते हैं, उनके बीच का जो डेल्टा होता है, उसे कल्टीवेशन डिफरेंशियल के नाम से जाना जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा गया है कि एक रियलिटी टीवी शो था जिसमें 16 एंड प्रेग्नेंट, या फिर उसे टीन मॉम के नाम से भी जाना जाए। उसमें दिखाया गया था कि जो टीनेज मदर्स होती हैं, उनके बारे में बताया गया, दिखाया गया। तो उसमें ये बताया गया कि लोगों को, जो रिसर्चर्स थे, उन्हें लगा कि ये टेलीविज़न शो जो है वो मदद करेगा लोगों को प्रिवेंट टीनेज प्रेगनेंसी रोकने के लिए। लेकिन उससे क्या हुआ, हैवी व्यूअर्स के जो परसेप्शंस थे, लेकिन वो क्या थे, डिफरेंट थे, वो बदल गए। उन्होंने जो टीवी में देखा कि टीनेज मदर्स हैं, तो उन्हें लगने लगा कि जो टीनेज मदर्स होते हैं उनकी जो लाइफ होती है काफ़ी अलग होती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, और उनकी हाई इनकम होती है, इन्वॉल्व फादर्स होते हैं, और मतलब वो जैसे चाहें वैसे जी सकते हैं। तो ये इस तरीके से उन्होंने देखा, तो उनके जो परसेप्शंस थे, जैसा रिसर्चर सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं था, सब एकदम डिफरेंट था। तो वो वही देखते हैं जो टेलीविज़न उन्हें दिखा रहा है। उनके जो थॉट्स होते हैं वो कल्टीवेट हो जाते हैं, और वही वो समझने लगते हैं जो उनके टेलीविज़न में वो बार बार देख रहे हैं या
सुन रहे हैं। एक दूसरी स्टडी है कि जो हमें टेलीविज़न है वो एक मटेरियलिस्टिक चीज़ें दिखाता है, वो ऐसी चीज़ें दिखाता है जो एक्चुअल में रियल लाइफ में होती भी नहीं है, और ऐसी चीज़ें हमें टेलीविज़न पे बार-बार दिखाई जाती हैं, जिससे क्या होता है कि लोग जो हैं टेलीविज़न पे भरोसा करने लगते हैं, उन्हें लगने लगता है कि हाँ, यही रियल वर्ल्ड है, और वो एनवायरनमेंट के बारे में लेस कंसर्न्ड हो जाते हैं। और वही एक और स्टडी के बारे में बात करें तो इन्होंने बताया कि जनरल टेलीविज़न व्यूइंग कल्टिवेटेड स्पेक्टिटिज्म ऑफ अबाउट साइंस, मतलब साइंस के बारे में हमें टेलीविज़न पे एक अलग ही नेक्स्ट लेवल दिखाया जाता है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई जाती हैं साइंस के बारे में जो, मतलब साइंस उतना डेवलप भी नहीं है, लेकिन हमें काफ़ी ऐसी आगे की चीज़ें दिखाई जाती है साइंस फिक्शन में जो हमने रियल लाइफ में कभी देखी भी नहीं है। तो लोग सोचते हैं कि अच्छा, साइंस इतनी ज़्यादा तरक्की कर रही है, और एक अलग से ही परसेप्शन बन जाता है उनका, और वो एकदम से उनके जो थॉट्स हैं वो एकदम कल्टीवेट होने लगते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम ये बात कहें कि कल्टीवेशन थ्योरी क्या होती है, तो इन शॉर्ट कल्टीवेशन थ्योरी बस यही होती है कि जो टेलीविजन्स होते हैं, जो टेलीविज़न के हैवी व्यूअर्स होते हैं, उनके जो थॉट्स होते हैं वो कल्टीवेट हो करते हैं उनके एटीट्यूड को, उनकी पर्सनालिटी को, और वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं उन मैसेजेस से जो टेलीविज़न उन्हें दिखाना चाहता है, रेदर देन लाइट व्यूअर्स। तो ये शॉर्ट था कल्टीवेशन थ्योरी का। आई होप आपको ये थ्योरी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा चैनल को, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि काफ़ी सारे लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। एंड थैंक यू सो मच।